शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रसिद्ध शक्ति स्थल पीताम्बरा पीठ माता मंदिर पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब भी सुबह 5 बजे से लगना शुरू हो गया। आज हम आपको एक ऐसे देवी मां के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने भक्तों को एक झरोखे में दर्शन देती हैं। मान्यता है कि यहाँ जो भी आया है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। इन देवी मंदिर को पीताम्बरा सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है। माई की स्थापना श्री स्वामी जी महाराज जो कि जब दतिया आए थे और उन्होंने माई की बहुत तपस्या की, उसके बाद माई की स्थापना हुई। लगभग 86 वर्ष माई की स्थापना को हो चुके हैं। धूमावती माता की स्थापना को भी लगभग 45 वर्ष होने को है, तो काफ़ी समय हो गया है और माई जागृत रूप में बैठी हैं, तो सबकी मनोकामना पूरी होती है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मां पीताम्बरा माता का मंदिर है जो देश के लोकप्रिय शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त यहाँ श्रद्धा से माता से कुछ मांगता है तो वह उसे अवश्य प्राप्त होता है। मां पीताम्बरा शत्रुनाश की अधिशात्री देवी हैं और राज्य सत्ता प्राप्ति में मां की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि चीन से युद्ध के दौरान दतिया की पीताम्बरा माता ने ही हमारी मदद की थी, जिस चीन की सेना ने युद्ध रोक दिया था। 1962 में जब चीन ने भारत में आक्रमण किया, उसके बाद यहाँ पे एक अनुष्ठान हुआ था, विशेष अनुष्ठान राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो श्री स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में हुआ था और देश भर के काफ़ी विद्वान ब्राह्मणों को उसमें बुलाया गया था। और उस यज्ञ का ही प्रभाव था कि जो युद्ध विराम हुआ, चीन ने अपनी सेनाएं वापस ले ली। ये यहीं का और हवन का और यज्ञ का प्रभाव था, श्री स्वामी जी महाराज की तपस्या का प्रभाव था, जो कि युद्ध टल गया था। यहीं का प्रभाव था। कहा जाता है कि जब जब देश के ऊपर विपत्तियां आती हैं, तब तब कोई न कोई गोपनीय रूप से मां बगलामुखी की साधना और यज्ञ हवन अवश्य ही कराते हैं। मां पीताम्बरा शक्ति की कृपा से देश पर आने वाली बहुत सारी विपत्तियां टल जाती हैं। मां पीताम्बरा देवी के बारे में यह भी मान्यता है कि देवी मां अपना रूप दिन में 3 बार बदलती हैं। मां के दर्शन से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर को चमत्कारी धाम भी माना जाता है। ये जो है पूरा पीठ जो है शमशान घाट पे ही है, शमशान भूमि पे ही स्थापित है। यहाँ पे सबसे प्राचीन मंदिर जो है वनखंडेश्वरनाथ है हमारे यहाँ। वनखंडेश्वरनाथ जो कि शिवालय के नाम से है, आप जाएंगे दर्शन करिएगा, तो वो महाभारत कालीन है, पांडवों द्वारा स्थापित है। उसके बाद श्री स्वामी जी महाराज जब दतिया आए हैं, उसके बाद माई की स्थापना हुई है और ये शमशान भूमि पे स्थापना हुई है। पूरा शहर से बाहर ये शमशान भूमि पे मंदिर स्थापित है। आपको बता दें कि राज्य सत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि ये चमत्कारी धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण ही एक सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ भक्तों को मां के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से ही होते हैं, जबकि मंदिर प्रांगण में स्थित वनखंडेश्वर महादेव शिवलिंग को महाभारत काल का बताया जाता है। क्या महत्व बताया कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है जो आप इधर बार-बार हम लोग आते हैं, देवी माता से मांगते हैं, बोल रहे मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए हम लोग को तुरंत आते हैं। कितनी बार आ चुके हैं आप? बहुत बार, अनगिनत बार है, कोई गिनती नहीं। तो ऐसी कोई आपकी मनोकामना थी जो पूर्ण हुई? मनोकामना तो माता से जो मांगते हैं फल देते हैं। हनुमान जी आते हैं, श्रद्धा मां बंगलामुखी ही पीताम्बरा देवी हैं, इसलिए उन्हें पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को मां पीताम्बरा के अलावा खंडेश्वर महादेव और धूमावती के दर्शन करते हैं। खंडेश्वर महादेव के तांत्रिक रूप में यहाँ पूजा की जाती है, जबकि मां धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक हैं। मां धूमावती के दर्शन सिर्फ आरती के समय ही किए जा सकते हैं, क्योंकि अन्य समय में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं।